बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जो विषय गणित है और किस स्तर के लिए है? माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। तो चलिए देखते हैं गणित ओलंपियाड क्यूज कक्षा 6 से 8 हेतु हमने कितने प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। 50 प्रश्न है, हल सहित हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 25 का प्रश्न क्या है यहाँ पे देखिए। 25 का वर्ग होता है। 25 का वर्ग क्या होता है? तो आप कैसे निकालेंगे? 25 गुणित 25 कर लीजिए, तो आपको क्या मालूम हो जाएगा? 25 का वर्ग। 25 का 25, 25 25 हम कितना होता है? 625। तो 25 का वर्ग कितना आ जाएगा? 625। ये आंसर सही दिए हमने। इनमें से कौन सा 16 का वर्गमूल है? तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? वे संख्याएं जिनमें दशमलव की क्रिया होती है, क्रिया कभी समाप्त नहीं होती, खालिस्तान कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें दशमलव की क्रिया कभी समाप्त नहीं होती, तो वह कौन संख्या कहलाती हैं? अशांत दशमलव कहलाती हैं। कैसी संख्या कहलाती हैं? अशांत दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 का वर्गमूल। तो 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 होता है। 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 11। तो इसका कौन सा नंबर का ऑप्शन सही होगा? बी नंबर का आंसर सही है, 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चलिए पढ़िए उसे। इनमें से कौन सा शांत दशमलव का उदाहरण है? 5/4, 22/7, करनी 2, करनी 3। तो यहाँ पे 22/7 भी नहीं है, करनी 2 भी नहीं है और करनी 3 भी नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 5/4। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो 13 किसका वर्ग? 169 किसका है पूर्ण घन? 13 का। 150 भी है, 200 भी है। सॉरी, पूर्ण वर्ग कह रहा है, तो पूर्ण वर्ग 65 नहीं है। एक बार इसमें क्या कहा? इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग पूछा है जो, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 169। ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। 65 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 150 भी नहीं है और 200 भी नहीं है। यहाँ पे पूर्ण वर्ग क्या हो गई आपकी? 169, क्योंकि ये 13 का वर्ग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 111 गुणित 111 बराबर कितना होगा? तो आपको 111 में 111 गुणा कर दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कितना आएगा। तो आप गुणा करके देखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 12,321। तो इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के मान क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। उस समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? ये मान लीजिए आपका एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको लंब और आधार दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे आपका लंब कितना है? 5। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। 5 का वर्ग 25 धन 12 का वर्ग 144। 144 हो गया ये। अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 169। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ गया? 169। तो वर्ग हटाए तो इसमें क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो क्या आ जाएगा? 13। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। तो किसी वर्ग की, तो वर्ग के क्षेत्र की भुजा की लंबाई ज्ञात करना, क्षेत्रफल क्या है? तो ए का वर्ग बराबर क्या हो गया? 441। कितना हो गया? ये 441 हो गया। अब हम क्या करेंगे? वर्ग हटाएंगे तो 441 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 441 का वर्गमूल क्या होता है? 21। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 21 मीटर, यानी कि आपका बी नंबर का आंसर सही होगा। इसी वर्ग की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? 21 मीटर। फिर 1000 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो 1000 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 1024। तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इनमें से कौन सी विधि पूर्ण वर्ग निकालने की है? यहाँ चार, आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सी विधि पूर्ण वर्गमूल निकालने की है। हमने पूर्ण वर्ग बोल दिए थे, यहाँ पे पूछा है वर्गमूल निकालने की है। गुणांकन विधि, भाग विधि, उपरोक्त दोनों, दोनों नहीं। तो ये गुणांकन विधि से भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं और भाग विधि से, तो उपरोक्त दोनों। तो इसका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वे आकृतियाँ जिनकी खालिस्तान विमाएँ होती हैं ठोस आकृतियाँ कहलाती हैं। वे आकृतियाँ जिनकी 3 विमाएँ होती हैं, कितनी विमाएँ हैं? 3 विमाएँ होती हैं, ठोस आकृतियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? किसी संख्या में उसी संख्या का 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का खालिस्तान कहते हैं। किसी संख्या में उसी संख्या का 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का खालिस्तान कहते हैं, तो उसे घन कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाए? घन। इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया? ध्यान दीजिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
पहला क्या कहा, विषम प्राकृत संख्याओं के घन विषम होते हैं, ये कथन भी सत्य है। सम प्राकृत संख्याओं के घन सम होते हैं, ये भी आपका कथन सत्य है। ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के घन ऋणात्मक होते हैं, यह भी कथन सत्य है। तो उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सी संख्या हार्डी रामानुज संख्या का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का 4209। हार्डी रामानुज संख्या का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 का घन होता है, तो आपको 9 का 3 बार गुणा कर लीजिए, 9 9 81 और 81 फिर 9 का गुणा कर कीजिए, तो कितना आ जाएगा 729। तो 9 का घन कितना होता है 729, तो ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27,000 का घनमूल कितना होता है, तो आप इसको निकाल के देख सकते हैं। वैसे 3 का घन 27 होता है और यहाँ 3 शून्य तो 30 आ जाएगा, तो इसका डी नंबर का आंसर आएगा। 27,000 का घनमूल कितना होता है 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा, तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 8। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा, तो इसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, 8,888 के घन का इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो आपको घन निकालना है, तो इसको आप 3 बार गुणा करना पड़ेगा आपको 8,888 का, तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। तो हम इकाई का अंक का गुणा कर लेते हैं। पहले 8 का गुणा 8 में करो, 8 अठैया क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 का 8 में गुणा कितना आ गया, ये हमारा 64 आ गया। फिर 64 में किसका गुणा कर दीजिए 8 का, 8 चौके 32 की 2 हासिल की 3, तो देखिए अब यहाँ पे 2 आएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे भी आंसर में इकाई का अंक क्या होगा 2, ए नंबर का आंसर सही है। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, तो यहाँ 3,375 भी पूर्ण घन है, 8,000 भी पूर्ण घन है, और यहाँ पे 6,859 भी पूर्ण घन है। तो यहाँ पे जो 9,000 है यह पूर्ण घन नहीं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का 9,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई होगी, तो इसको आपको घन के आयतन का सूत्र लगा के कर सकते हैं। ए का घन बराबर कितना दिया हुआ है आपको 125 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 125। तो अब हम इसका 125 से गुणनखंड तोड़ते हैं, क्या टूटेंगे 5 का घन, 5 घन टूटेगा, ये घन से घन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ए बराबर 5, तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। 512 का घनमूल है, 512 किसका घन है 8 का घन है, तो उसका 512 घनमूल क्या होगा 8, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वह वस्तु बेची जाती है खालिस्तान कहलाती है या कहलाता है। प्रश्न है, किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वह वस्तु बेची जाती है खालिस्तान कहलाता है, तो वह कहलाती है विक्रय मूल्य, और खरीदी जाने वाली को क्रय मूल्य, और जो यदि किसी वस्तु को आप खरीद रहे हैं उस पर जो लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं अंकित मूल्य। 3/4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, तो 3/4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए कहा, तो प्रतिशत कितना आ जाएगा इसका 75%। कैसे आया, तो 3/4 गुणित काय बदलना है प्रतिशत में, तो गुणित 100, 4 का भाग दिए, 4 दूनी 8, बच गया कितना 2, 4 पंचे 20, और 25 का 3 में गुणा की 25 दिया 75, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा 75%। सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना सदैव खालिस्तान पर की जाती है, तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पे की जाती है क्रय मूल्य पर, तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। खालिस्तान पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है, तो अंकित मूल्य जो आपकी किसी भी वस्तु को खरीदने गया और उस वस्तु पर जो मूल्य लिखा हुआ रहता है उस पर दी गई छूट बट्टा कहलाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अंकित मूल्य, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अंकित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि कहते हैं। देखिए हमने क्या कह रहा है, किसी निश्चित समय हमने एक वर्ष के लिए किसी को 10,000 रुपये ब्याज मूलधन दे दिए और हमें 500 रुपये ब्याज मिला, इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया 10,500 हो गया, तो 10,500 क्या हो गया मिश्र धन, दोनों मिल गए ना, मूलधन और ब्याज मिला तो क्या बन गया मिश्र धन, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा मिश्र धन, बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज बराबर अंतिम मिश्र धन ऋण वास्तविक मूलधन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मूलधन, तो ए नंबर का आंसर सही होगा मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 15,000 अंकित मूल्य वाले मेच 14,400 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टा प्रतिशत होगा। देखिए इसे कैसे निकालेंगे हम,
देखिए 15,000 रुपये अंकित मूल्य है और 14,400 रुपये में वह उस अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 रुपये में उपलब्ध है, यानी 14,400 रुपये मिल रही है। तो बट्टा प्रतिशत कितना मिला ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 15,000 में से 14,400 घटाए तो कितना आ गया, 600 रुपये। 600 रुपये यहाँ पे क्या आ गया, इसका बट्टा मिल रहा है 600 रुपये का। तो अब इसका बट्टा प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो हम जो 600 में किसका भाग देंगे, 15,000 का। किसका भाग दे देंगे, 15,000 का ये, और किसका गुणा करेंगे, 100 का। 100 का गुणा कर दीजिए यहाँ पे, 1 2 शून्य से ये 2 शून्य क्रॉस हुए और ये 1 शून्य से 1 शून्य, बचा कितना, 60। 15 चौके 60, तो प्रतिशत कितना बन जाएगा, 4%। इसका आंसर क्या जाएगा, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% वार्षिक दर से 15,000 का 2 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको ब्याज ज्ञात करना है, तो हम इसको मौखिक निकालते हैं। देखिए 1 वर्ष 15,000 का 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज 750 रुपये होगा। कैसे होगा, 15×5 = 75 और प्रतिशत के 2 शून्य से 2 शून्य कट गए तो कितना आ गया, 750। तो 1 वर्ष का ब्याज 750 है, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1500। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। खालिस्तान का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक में LB धन BH धन HL, तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, ये आपको ये बताना है। तो ये घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, घनाभ। तो इसका सी नंबर का आंसर सही है, घनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr कोष्टक में r धन h, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। और 2πrh क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, 2πr, और बेलन का आयतन पूछ लिया तो πr वर्ग h। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की मात्रा उसकी खालिस्तान कहलाती है। तो किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, कोई ठोस आकाश में जितना स्थान घेरता है उसके परिणाम को उस ठोस का खालिस्तान कहते हैं। कोई ठोस आकाश में जितना स्थान घेरता है उसके परिमाण को उस ठोस का आयतन कहते हैं, तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलिए। आयतन को खालिस्तान से प्रदर्शित किया जाता है, तो आयतन को V से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, खालिस्तान को 2 सम्मुख भुजाएं समानांतर व अन्य 2 सम्मुख भुजाएं असमानांतर होती हैं। तो किसकी 2 सम्मुख भुजाएं समानांतर और अन्य 2 सम्मुख भुजाएं असमानांतर होती हैं, तो वह है समलंब चतुर्भुज, तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी आकृति अन्य 3 आकृतियों से भिन्न है, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग और त्रिभुज। देखिए इनमें सब आयत में 4 भुजा होती हैं, समचतुर्भुज में भी 4 भुजा और वर्ग में भी 4 भुजा, लेकिन त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है, इसलिए ये आकृति कैसी है, भिन्न है, तो इसका आंसर आ जाएगा त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा की माप 3 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4a, तो 4a होता है, तो 4 का 3 में गुणा की 4 की 12, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर, डी नंबर का आंसर सही है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a का वर्ग, और भुजा कितनी है, 10 का वर्ग यानी कितना हो गया, 100, और 100 में 6 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 600, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एक वर्ग की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ बेलन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बेलन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr कोष्टक में r धन h, ये किसका सूत्र हो गया, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का। अब इसमें आप क्या मान रख देंगे, तो r कितनी हो गई, अब इसमें मान रखेंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1936। पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान 14 धन h 8, जब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, 1936, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। घन की भुजा ज्ञात करना है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 6a का वर्ग। पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 6 का वर्ग, और ये कितना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 600। अब क्या करेंगे हम, ये 6 का भाग 600 में देंगे तो a वर्ग बराबर क्या बच जाएगा, 100, और 100 का वर्ग यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो 100 वर्गमूल लगा, 100 किसका वर्गमूल है, 10 का, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। घन की भुजा क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट प्रश्न, जिस संख्या पर घातांक नहीं लिखा जाता, जिस संख्या पर घातांक नहीं लिखा जाता उस संख्या का घातांक खालिस्तान माना जाता है, तो 1 माना जाता है। जैसे हमने 2 के ऊपर कोई घात नहीं लिखे तो इसकी घात क्या होती है, 1। जैसे यहाँ पे x लिखे, x की घात कुछ भी लिखे कि नहीं लिखे, लेकिन इसकी घात क्या रहती है, 1। तो वही कहा, जिस संख्या पर घातांक नहीं लिखा जाता उस संख्या का घातांक क्या होता है, 1 होता है या 1 माना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, यदि किसी संख्या की घात शून्य है तो उसका मान क्या होगा। यदि किसी भी संख्या की घात शून्य होती है तो उसका मान 1 होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आपका बी नंबर का आंसर सही है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणित, तो ये तो कथन असत्य है। सेकंड नंबर वाला भी असत्य है, थर्ड नंबर भी असत्य है। इसका सही आ जाएगा डी नंबर का, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। फिर अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 में क्या दिया है, ध्यान दीजिए। खालिस्तान सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, खालिस्तान सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो एक जो होता है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा 12 वायधन 36 का गुणनखंड है, वायधन 3। तो इसका वायधन 3 कैसा होगा, 12 कॉमन निकल जाएगा, तो कोष्टक में क्या बच जाएगा आपका y, और 12 का भाग 36 में दी कितने बार गया, 3 बार, बात दिया 36। तो वायधन 3 इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, तो ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा द्विविमीय आकृति का उदाहरण है, त्रिभुज, आयत, वृत्त, उपरोक्त सभी। तो त्रिभुज भी द्विविमीय आकृति, आयत भी और वृत्त भी है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा त्रिविमीय आकृति का उदाहरण नहीं है, तो चतुर्भुज त्रिविमीय आकृति का उदाहरण नहीं है, तो इसका ए नंबर का आंसर सही है, क्योंकि शंकु, घन और बेलन एक ऐसी आकृतियां हैं, त्रिविमीय आकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा बहुफलक का उदाहरण है, प्रिज्म, पिरामिड, उपरोक्त दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रिज्म और पिरामिड दोनों बहुफलक का उदाहरण है, तो उपरोक्त दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, गोला कैसी आकृति है, एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी, उपरोक्त सभी। तो गोला त्रिविमी आकृति है, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा, त्रिविमी। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे 50 प्रश्न गणित के समाप्त हुए। और आपको हमारे गणित से संबंधित और वीडियो देखना है तो आप हमारी आइडियल देव क्लासेस जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट पे जाइए, और हमने ओलंपियाड के कम से कम 15 से 20 वीडियो डाले हैं, आप वहाँ पे जाके और गणित के वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा जो अभी प्रश्न बताए गए ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।